नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। आप सभी के स्नेह की वजह से हम रोज़ कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक नया वीडियो बनाएं और आप लोग हमें सराह रहे हैं, ये इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है 22 जून सन 2021 को दोपहर 2:20 पे, जो कि जस्ट अभी अभी ये घटना हुई है। और इन्होंने राशि परिवर्तन किया है कर्क राशि के अंदर, जहां पहले से ही नीच के मंगल विराजमान है। जी हाँ, किसी ग्रह पर, किसी राशि के ऊपर अगर कोई नीच का ग्रह है, पर साथ ही साथ मंगल शुक्र की युति ज्योतिष में काफ़ी अहमियत रखती है। जो इस तरीके का ब्रह्मांड के अंदर इसका प्रभाव रहता है कि आप थोड़ा सा लव अफेयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, जो बहुत दिनों से आपने शायद कंट्रोल में रखी हुई थी, इस समय उफान पर होती हैं। अगर ये यंगस्टर हैं तो उनके लिए ये प्लैनेट काफ़ी उत्साहित उन्हें करता है। एक दूसरे के साथ जब भी वो कभी मिलेंगे तो अपनी इस पीरियड के लिए ख़ास तौर से ये कहा जाएगा कि अपनी मर्यादाओं को समझ कर मिलें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि कई बार मंगल शुक्र की युति, कभी राशियों के अंदर अगर मंगल नीच का है और साथ ही साथ शनि की दृष्टि शुक्र पर और मंगल के साथ पड़ रही है, और केतु की दृष्टि के अंदर भी प्लैनेट अगर आ रहा है, तो ये लव अफेयर अवश्य आपका टूटेगा। आप इस समय इस रिलेशन के ऊपर जितना भी वर्क करेंगे वो व्यर्थ जाएगा। हो सकता है प्लैनेट की वजह से आपका मूड इस समय लगे कि हाँ, इसी रोह में बहले तो ज़्यादा सही है। ज्योतिष का जो ध्येय है वो ग्रहों की चाल को आपको समझाना। इस ग्रह की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना उथल पुथल मच सकती है, या आपका पारिवारिक जीवन किस तरीके से टूटने की कगार पे आ सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे तो ज्योतिष का आप लाभ उठा पाएंगे। ये जो प्लैनेट की जो युति बनी है मंगल शुक्र की, ये अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मंगल नीच का है। एक पार्टनर जो भी होगा उसकी जो दृष्टि है इस रिश्ते को लेकर बहुत अच्छी नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर वो अच्छा रख भी ले तो शनि की जो दृष्टि है साथ में, वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेगी। और साथ ही साथ केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि संबंध विच्छेद कराने में पूरा माहिर है। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आप बात कर सकते हैं, आप किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, पर मर्यादा में रहें, ये उत्तम रहेगा। आप जानकारी देते हैं कि किस राशि वालों के लिए ये किस तरीके का मंगल शुक्र की युति कहाँ कहाँ विराजमान होकर क्या फल देगी। जी हाँ, मेष राशि के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर बन रही है। यहाँ माता को कहीं ना कहीं कष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और आपका अगर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो वहाँ आप ये जरूर देखिए, स्त्री है तो आपके साथ जो डीलिंग कर रही है वो कोई पुरुष है तो आप उससे के साथ अवेयर रहिए। कोई वाहन वगैरह खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पेपर्स चेक अवश्य कराएं, क्योंकि कई बार जब ये युति चल रही होती है तो हम सामने वाले की बातों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसकी बातों को सच मानने लगते हैं। तो यहाँ पर मंगल शुक्र की युति कहीं ना कहीं आंखों पे पर्दा डालने का काम करेगी। तो मेष राशि वाले थोड़ा सा रहें सावधान। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के अंदर ये तृतीय स्थान के अंदर मंगल शुक्र की युति बनेगी। मंगल ऑलरेडी तृतीय स्थान पर नीच का चल रहा है और शुक्र ने वहां पर राशि परिवर्तन करके मंगल शुक्र की युति बनी है। कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल्स के माध्यम से कोई भी प्रपोजल अगर आपके पास आता है तो उसको बहुत बारीकी से ध्यान से देखने की आवश्यकता है। मंगल शुक्र की युति तृतीय में बनने का मतलब है कहीं आपके छोटे बहन भाई हैं तो वो कहीं लव अफेयर में होंगे, वो उजागर होने की बनती है इस समय। या फिर कहीं ना कहीं मंगल शुक्र की युति शनि सामने भाग्य स्थान से 9वें से सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, केतु है, तो यहाँ पर अगर उन छोटे बहन भाइयों का अगर कहीं कोई अफेयर है तो वो टूटने की भी संभावना बनती है। आपकी छोटी छोटी यात्राएं हैं तो मंगल की वजह से जो अभी थोड़ा परेशानी आ रही थी, मंगल शुक्र की वजह से ये आपकी यात्राएं काफ़ी मनोरंजक रहेंगी और आप हंसी खुशी उन यात्राओं को
पूर्ण करेंगे। पर यात्राएं कोई भी करें सावधानी अवश्य बरतें, जिस तरीके का आजकल का माहौल चल रहा है। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अंदर मंगल शुक्र की युति द्वितीय भाव में, यानी कि अपने लगन से द्वितीय भाव पर कुटुंब पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं कुटुंब में ही इस तरीके के कोई अनैतिक संबंध ना बने, किसी के इस तरीके के योग बन रहे हैं और इसकी वजह से परिवार के अंदर चरित्रहीनता का दोष लगने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर मंगल का नीच का होना, शुक्र का यहाँ पर बैठना, हाँ ये जरूर है, वाणी के अंदर जरूर इस तरीके की मधुरता रहेगी, आपकी बातों के डबल मीनिंग रहेंगे। खान पीन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल शुक्र लग्जरियसता का तरफ तो देते ही देते हैं, साथ साथ आपकी जो शब्द हैं वो डबल मीनिंग के हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो मंगल शुक्र की युति का है आनंद तो लीजिए, पर साथ साथ अवेयर रहने की आवश्यकता है। मंगल शुक्र की युति अच्छी भी मानी जाती है, पर कई जगह पे जहाँ खराब है वहाँ पर हम आपको इत्तला करते हैं। ज्योतिष का यही ध्येय है कि इस युति से आपको लाभ अगर हो रहा है तो कहीं पर क्या होता है कि प्रेम संबंधों में ये शादी तक पहुँच जाती है, पर ये युति यहाँ उम्मीद जिस तरीके की ग्रह गति है ये शादी तक नहीं पहुँचेगी इस तरीके के, पर ये जिस भाव पर बैठेगी उस भाव पर भी असर डालती है। क्योंकि ये एक अनुभव है कि मंगल शुक्र ये नहीं कि जिसकी कुंडली में बनते हैं उसी को करैक्टर या चरित्रहीन बनाते हैं, जिस भाव पर बैठे होते हैं उस भाव पर भी ये इस तरीके का असर देते हैं। अगर द्वितीय पे है तो कुटुंब पर है, तृतीय पे है तो छोटे बहन भाई हैं, चतुर्थ पे तो कहीं ना कहीं माता पर है, और पंचम में है तो संतान पर, और छठे में है तो कहीं ना कहीं मामा मौसी छोटे बहन भाई माँ से जो होते हैं उन पे असर करके चलेगी। और सप्तम पे अगर बनती है तो अगर लग्नेश सप्तम है तो आपका खुद का नेचर बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो वहाँ पत्नी भाव पर ये इस तरीके का योग बनता है। और अगर वो अष्टम पे आते हैं तो गुप्त संबंध बनते हैं जो कि लोगों को पता नहीं लगता, और नवम भाव पर हैं तो पिता के जरूर संबंध कहीं ना कहीं इस तरीके के बनते हैं। दसम में है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से संबंध जो है कर्म क्षेत्र पर इस तरीके का आपको कर्म क्षेत्र मिलेगा। फिल्म लाइन है या आप ये समझ लीजिए मॉडलिंग है, इस तरीके के योग बनते हैं। यहाँ पर भी चरित्रहीनता बनती है। बात करते हैं अगर लाभ स्थान के अंदर बनते हैं तो ये भी कई बार ये लाभ भी आपको संबंध देकर जाते हैं, क्योंकि अगर मंगल शुक्र की युति वहाँ पर बन रही है तो ये आपको कहीं ना कहीं लाभ भी देंगे। पर अब अगर ये जिस तरीके की अब युति चल रही है, मंगल नीच का है, शुक्र साथ साथ विराजमान है और शनि और केतु की दृष्टि में है, तो बड़े बहन भाइयों का अगर कहीं कोई भी अफेयर चल रहा है तो यहाँ पर उनके लिए ये कष्टकारी पीरियड रहेगा इसके बाद। और 12वें भाव में आपके खुद के चरित्र पे करते हैं, और लगन पे तो आप खुद बनते ही हैं, क्योंकि 12वां भाव आपका सैया सुख होता है, वहाँ पर अगर है तो ये भी एक तरह से गुप्त रिलेशन को शो करता है। तो मंगल शुक्र की युति किस तरीके से 12वें भाव में असर करती है ये आपको बताया कि हम फिर लौटते हैं अपने ही टॉपिक पे, क्योंकि अभी हमने बताया कि मिथुन राशि में कुटुंब भाव पर बन रही है। अब बात करते हैं कर्क की। कर्क के अंदर खुद स्वयं पर लगन के ऊपर ही बन रही है, तो आपका कहीं ना कहीं किसी तरीके का अगर कोई भी इस तरीके का कहीं अफेयर है या कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है तो आप थोड़ा सा सतर्क होकर चलिए। मर्यादा में अगर रहेंगे तो ये योग कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरीके से हम सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के ये द्वादश भाव के अंदर बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर द्वादश भाव के अंदर 12वें भाव में इस तरीके की मंगल शुक्र की युति बनती है तो वो सैया सुख बनता है, और वहाँ पर अगर बनती है तो कहीं ना कहीं चरित्रहीनता का योग बनता है। इसमें अवेयर रहने की आवश्यकता है कि आपका कहीं ना कहीं आपके करैक्टर के ऊपर कोई उंगली ना उठा दे। अब बात करते हैं हम जो है कन्या राशि की, और कन्या राशि में एकादश भाव पे है। यहाँ पर ये योग एकादश भाव में बनने की वजह से अच्छा है, पर मंगल शुक्र शनि की दृष्टि के अंदर रहेंगे और केतु की दृष्टि में, तो कहीं अपूर्णता शो हो रही है। अब बात करते हैं हम तुला लगन की और तुला राशि की। तुला राशि के अंदर दसम भाव में यानी कर्म क्षेत्र पर कहीं इस तरीके के रिलेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि मंगल शुक्र की युति के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप महिला हैं तो अपने जो भी अपोजिट इंसान है उससे थोड़ा सा आप जो है मर्यादा के अंदर रहें, अपने भी और सामने वालों को भी रहने के लिए बोले। और अगर कुछ तरीके के अगर कोई संबंध है तो इस समय उजागर होने की संभावना बनती है, जो कि
घर के अंदर कलेश का कारण बन सकती है। वृश्चिक राशि के अंदर भाग्य स्थान पे यानी नवम भाव के अंदर पिता स्थान का है। अगर आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पिता का कहीं कोई बात परेशानी के योग बनते हैं। तो ये जो योग है वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं हम धनु लगन में। ये अष्टम भाव के अंदर यानी कहीं ना कहीं गुप्त संबंध आपके जो हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पर मंगल नीच का है तो उजागर होने की संभावना भी साथ साथ बन रही है और शनि की दृष्टि है तो कई बार ये बहुत नीचता पे कोई संबंध अगर पहुंच जाता है तो वो उजागर भी होने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं कर्क मकर राशि की। मकर राशि के अंदर सप्तम भाव यानी कि स्पाउस पे बन रहा है। आपका इस समय अपनी पत्नी के साथ जो है लगाव रहेगा। पत्नी का जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड रहेगा। इसको समझकर उसके साथ इसी तरीके का बिहेव कीजिए कि किसी भी पार्टनर की अगर मन स्थिति को हम जान लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम कार्य करते हैं तो घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं हम कुंभ जो है राशि की। कुंभ राशि के अंदर वो छठे भाव के अंदर ये योग बन रहा है। छठे भाव के अंदर ये योग आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं अनैतिक संबंध ना हो इसके लिए अवेयर करता है प्लैनेट, तो थोड़ा सा रहे सावधान। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के पंचम भाव में आपकी सोच के अंदर कहीं ना कहीं रोमांटिक पना रहेगा। आपके विचारों के अंदर थोड़ा मलिनता भी साथ साथ रहेगी क्योंकि मंगल नीच का है। अगर संतान का कहीं अफेयर है तो यहाँ पर संतान के साथ कहीं ना कहीं इस तरीके के लव अफेयर के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मंगल शुक्र की युति जिस भाव पर है, जिस भाव के स्वामी पर भाव पर है उसका भी प्रभाव रहेगा। और यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके की ग्रह गति है क्योंकि प्लैनेट ने चेंज किया है और वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा चल रहे हैं तो ये 2 दिन जो शुरुआत में प्लैनेट चेंज करता है और 2 दिन जिस भाव के ऊपर शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है उस पर मंगल नीच के हैं और उस भाव का स्वामी चंद्रमा भी नीच का होकर चल रहा है जिसकी वजह से मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा। या आपकी अगर आपका कहीं अफेयर है या कहीं आप कहीं किसी से बातचीत करते थे या कर रहे हैं इन दिनों अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो आपका मन बेचैन रहेगा। थोड़े से संयम की आवश्यकता है क्योंकि चंद्रमा मन को विचलित अवश्य करता है और साथ ही साथ पूर्णमासी भी आने वाली है। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि 24 तारीख तक रहे थोड़ा सा अवेयर। 25 तारीख से स्थिति थोड़ी सी सामान्य होती हुई नजर आ रही है क्योंकि हमारे ऊपर चंद्रमा की गति का, प्लैनेटों की राशि परिवर्तन का या युति का प्रभाव पड़ता है। इंसान हैं हम और जीव जंतु वनस्पति और प्राणियों पर प्लैनेटों के असर का ही नतीजा है कि एक ज्योतिषी जब फलादेश करता है तो उन्हीं ग्रहों की दृष्टि को, रश्मि को देखकर ही आपको फलादेश देता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जब भी कोई राशि परिवर्तन, ग्रह परिवर्तन होने वाला होता है तो हम आपको इसकी जानकारी देंगे और इसके माध्यम से अपनी कुंडली में आ रहे परिवर्तन को जानकर अपने जीवन को सुगम बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए प्रणाम।